अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड ने 2360 पर ओपनिंग के बाद बमुश्किल 2364 के ही जो है वो हाई लगा पाया, और उसके बाद एशियन, लंदन और एनवाई तीनों सेशन में गोल्ड हमें अंडर सेलिंग प्रेशर नज़र आया, और एनवाई सेशन में 2332 के लो लगाने के बाद जो है वो गोल्ड प्राइसेस हमें स्टेबलाइज होती नज़र आई। 23-32-30 का ही सपोर्ट जोन कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपको पिन पॉइंट 23-30 का दिया था, लेकिन ग्रुप में मैंने 23-32-30 का जोन जो है वो इंट्राडे के लिहाज से सपोर्ट दिया था। कल इवन इंट्राडे और वीकली वीडियो दोनों में ये लेवल आपके साथ शेयर किया गया था, जहां से प्राइसेस जो है वो बाउंस बैक हुई हैं। तो कल का जो वीकली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें अपना व्यू भी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसलिए वीकली वीडियो आप एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। वैसे अगर हम देखें तो कल मोस्ट ऑफ द टाइम डॉलर इंडेक्स भी वीक जोन में था, और उसके साथ गोल्ड भी, यानी गोल्ड कल डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस थी उसका फ़ायदा नहीं उठा सका। अभी भी गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन में इंटर नहीं हुआ, मज़ीद थोड़ा सा इसको मेहनत करना पड़ेगी। अपने लोज से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट $13-14 की रिकवरी दिखा चुका है, लेकिन अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक करता है, ये जो आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है, तो फिर मज़ीद इसमें हमें कुछ रिकवरी जो है वो नज़र आ सकती है। लेवल्स देखने से पहले आज के कैलेंडर पर हम एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर चार्ट की तरफ चलते हैं। यह है जी ट्यूसडे, मई 14। अगर हम देखें तो आज क्लाइमेट काउंट चेंज है ब्रिटिश पाउंड का, ये तो तकरीबन आ ही जाएगा जब तक वीडियो अपलोड होगी। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो है जी यूएस के पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स। अगर हम कोर पीपीआई की बात करें तो उनकी फोरकास्ट इस दफ़ा अनचेंज रहने की है, और पीपीआई नंबर्स की स्लाइटली हायर साइड पर फोरकास्ट की जा रही है। तो अगर ये नंबर्स बढ़कर आते हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव तस्वुर की जाएगी, और अगर ये नंबर लोअर साइड पर आते हैं, डिक्रीज होकर आते हैं, तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव तस्वुर की जाएगी। इसके बाद एक फेड ऑफिशियल की स्पीच है, और फेड चेयरमैन पावल की स्पीच भी 7 PM के अराउंड है। तो ख्याल रखिएगा, फेड चेयरमैन के कमेंट्स, अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी या इकानमी के बारे में कुछ कमेंट्स पास करते हैं, उससे फिर मार्केट जो है वो वोलाटाइल हो सकती है। तो अच्छी एक वोलाटिलिटी हमें आज मार्केट में नज़र आ सकती है, इसलिए बगैर एसएल के आप ट्रेड मत कीजिएगा। बाकी डाटा और न्यूज़ की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम जो कल हमने चार्ट डिस्कस किया था उसको मैं ओपन करता हूँ। ये था जी, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कुछ इसके लिए थोड़ा बहुत जो 2340-42 के आसपास इसमें थोड़ा सा एक चार्ट जो है वो रिकवरी आ सकती है, वो आई, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने मेजर आपको जो एक की लेवल दिया था वो ये वाला जोन दिया था मार्क करके, उसी एरिया से प्राइसेस जो है वो बाउंस बैक हुई हैं। अच्छा जी, अब करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो गोल्ड रिकवर हुआ है 2345 के आसपास, इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। अभी जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बात किया कि अब ये वाला जो जोन है ना, ये ये अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करते हैं, ठीक है जी, और इसके ऊपर गोल्ड प्राइसेस सस्टेन करते हैं, ये तकरीबन 2347, 2349, आप 2350 एरिया ले लें, ठीक है, तो ये जोन है पूरा, ठीक है जी। इस जोन को अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं और उसके ऊपर सस्टेन करती हैं, तो गोल्ड प्राइसेस दोबारा से फिर आप कह सकते हैं कि ये जो जोन है आपका, जहां से कल ये प्राइस गिरी थी, यानी 2360-64, आप यहाँ तक जा सकती हैं, और उसको ब्रेक करने पर फिर दोबारा से अपने इन हाइज को टेस्ट कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए ये वाला एरिया इसको ब्रेक करना होगा, तो इसमें मजीद हमें रिकवरी नज़र आ सकती है। वाइस वर्सा, अगर ये अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता और फेल हो जाता है, तो फिर इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये अपना दोबारा से 2336-38 का जो एरिया है, 37 का आप कह सकते हैं यहाँ पर, तो इसको ब्रेक करते हुए दोबारा से अपने जो लोज हैं उनको टेस्ट कर सकता है 2330 के आसपास, ठीक है जी। तो 2330
अगर आने वाले सेशन में गोल्ड ब्रेक करता है तो ये इसका ब्रेकआउट एरिया है 23, 20, 21 का, वहाँ तक, और उसके बिलो 23, 7, 8, 10 का जो एरिया है। याद रखिएगा ये एरिया मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जोन, ये गोल्ड प्राइसेस ब्रेक कर देती हैं आने वाले सेशंस में, कल परसों जो भी, ठीक है, तो याद रखिएगा फिर गोल्ड में हमें एक अच्छी जो है वो सेलिंग नज़र आ सकती है, और जो लॉन्ग टर्म हमने व्यू डिस्कस किया था वीकली वीडियो में, फिर वो लेवल भी हमें नज़र आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है आज के की लेवल्स जिनको आप फॉलो करके प्रॉफिट ले सकते हैं। कल भी अगर आपने मेरी वीडियो देखा और उसको लेवल को फॉलो किया तो आई होप कि आप प्रॉफिट में रहे होंगे। बाकी अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको लेवल्स के अपडेट मार्केट के लिहाज से मिल जाएगी और आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं, बट याद रहे कि जो लेवल्स हैं ये आपके लिए डाटा तक की वैलिड है। डाटा के बाद जो लेवल अपडेट होंगे वो फिर मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। 2352 का रेजिस्टेंस है जी हमारा। अगर गोल्ड 2352 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2355, 2358, 2360 और 2364 की तरफ जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड में हमारा 2321 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2321 ब्रेक करता है तो 2315, 2310 और 2305 तक फिर दोबारा से जा सकता है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का जो है वो इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है, या फ्लैट टू वीक भी आप कह सकते हैं, जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। यह है जी सिल्वर। सिल्वर क्लियर है जी अपना, उसने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है, तो ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो गई है। 2845 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रही है। आज का रेजिस्टेंस है 2865 का, सपोर्ट है $28 का। ट्रेंड जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसका पॉजिटिव हो चुका है। अब हम चलते हैं जी यूएस ऑयल की जानिब। यूएस ऑयल ट्रेड कर रहा है जी इस टाइम 79.20 के आसपास। कल तकरीबन 70 के आसपास से बाउंस हुआ, तो वेल होल्ड रहा हमारा जो सपोर्ट था, तो इसका ट्रेंड भी पॉजिटिव हो चुका है जी। आज का रेजिस्टेंस है 80.30 का, सपोर्ट है 78.30 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। यह है जी यूरो 790 का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करने के बाद तकरीबन 805-10 के आसपास तक चला गया था, तो ये भी फ्लैट जोन से निकलकर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में इंटर हो चुका है। आज का रेजिस्टेंस है 820 का, सपोर्ट है 760 का। ट्रेंड है इसका इंटरडे के लिहाज से पॉजिटिव। यह है जी ब्रिटिश पाउंड 25 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव जोन में है जी। आज का रेजिस्टेंस है 2595 का, सपोर्ट है 2515 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी जूजे की तरफ। यह है जी जूजे। जूजे का मैंने आपको बताया होगा कि इस पर हमारा व्यू काफ़ी दिनों से पॉजिटिव ही है, और स्ट्रक्चर भी आपको बता रहा है कि ये फिलहाल पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट है। 157 का रेजिस्टेंस है आज, 155.90 का सपोर्ट है। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर यानी ऑड की तरफ। ऑड ने कल कोशिश की 66.20 को ब्रेक करने की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और डिप कर चुका है, और 6600 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो आज का रेजिस्टेंस है 6610 का, सपोर्ट है 6565 का। ट्रेंड है इसका फ्लैट टू वीक। याद रखिएगा कि ये सिर्फ 10 पिप का है। अगर 6610 ये ब्रेक कर देता है ये वाला एरिया, तो दोबारा से ये 6625 और 6640 की तरफ फिर जा सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।